स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों का चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां गुजरात में जीत के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन इस बीच गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सर्वे और ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लगातार अपने जो ओपिनियन है वो साझा कर रहे हैं कि आखिर गुजरात में इस बार क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ वोटों का समीकरण बन सकता है। और इसी कड़ी में एक्सेस माई इंडिया जो कि तमाम चुनावों को लेकर सर्वे जारी करता है, उसके जो सीएमडी हैं प्रदीप गुप्ता, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रदीप गुप्ता ने यह साफ तौर पर कहा है कि गुजरात में बीजेपी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है और बीजेपी आसान और एक बड़ी जीत एक बार फिर गुजरात में हासिल करेगी कि बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया। तो प्रदीप गुप्ता ने यह स्पष्ट तौर पर बताया है कि कैसे गुजरात में कोई मुकाबला नहीं होगा और बीजेपी आसान और बड़ी जीत हासिल करेगी। साथ ही प्रदीप गुप्ता की ओर से वो तमाम समीकरण भी पेश किए गए हैं कि आखिर क्या कुछ इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में हो सकता है। दरअसल न्यूज़ 24 पर पैनलिस्ट के तौर पर वो आए थे और ऐसे में उनसे जब सवाल जवाब किया गया और पूछा गया कि आखिर गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार क्या समीकरण होंगे, आखिर क्या त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी को हार की ओर धकेलेगा या फिर बीजेपी को जीत के लिए आगे बढ़ाएगा, ये तमाम सवाल उनसे पूछे गए थे। जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो बीजेपी की जीत काफी आसान हो जाएगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त हमने देखा था कि किस तरीके से गुजरात में बीजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के बीच कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुकाबला हुआ था। लेकिन इस बार अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो, यानी आम आदमी पार्टी की जो एंट्री गुजरात में हुई है, तो ऐसे में इसका फायदा भी बीजेपी को ही मिलेगा। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी आखिर आम आदमी पार्टी को किस तरह से रोकने में कामयाब होती है, क्योंकि लगातार गुजरात में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर कई बार जा चुके हैं। तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे पहले गुजरात पहुंचे थे, जहां उन्होंने कच्छ पहुंचकर नर्मदा परियोजना का उद्घाटन किया था और उस दौरान वो आम आदमी पार्टी पर काफी हमलावर भी नजर आए थे। यही वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। और हाल ही में राहुल गांधी भी गुजरात पहुंचे थे। उन्होंने किसान आंदोलन से लेकर तमाम बातों का जिक्र किया। तमाम चुनावी जो लॉलीपॉप है वो भी बांटने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई, लेकिन कांग्रेस के अपने ही गुजरात में उनकी मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रही हैं। बीजेपी से मुकाबला करने के बजाय कांग्रेस अपनों से ही गुजरात में फिलहाल लड़ती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बीजेपी की राह गुजरात में आसान होती दिखाई दे रही है। इससे पहले भी तमाम ऐसे सर्वे सामने आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर आज की तारीख में गुजरात में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी आसानी से गुजरात में जीत हासिल करेगी। आपको ये बता दें कि गुजरात विधानसभा जिसमें 182 सीटें हैं और 182 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 92 सीटों का है। और ऐसे में जो तमाम ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी गुजरात में सत्ता में वापस लौट रही है। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने दरअसल एक सर्वे के जरिए ये बताया है कि अगर आज की डेट में गुजरात में चुनाव होते हैं तो क्या कुछ समीकरण वहां होंगे, कितनी सीटें बीजेपी, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी। तो जो आंकड़ा उनकी तरफ से पेश किया गया है उसमें बताया गया है कि अगर आज की तारीख में गुजरात में चुनाव होते हैं तो बीजेपी 90 से 100 सीटों के बीच वहां सीटें हासिल करेगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी लगभग 50 से 60 सीटें हासिल कर सकती है। ये दावा इस सर्वे में किया गया है।
कांग्रेस पार्टी सीटें घट रही हैं। महज 30 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के खाते में आती दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से ये एक और सर्वे है जो सामने आए हैं। तो लगातार तमाम सर्वे गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि बीजेपी गुजरात में पिछले 27 सालों से लगभग सत्ता में है और कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने का दम हर चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियां भरती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति गुजरात के लिए है, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है गुजरात, तो ऐसे में उनकी जो छाप है, उनका जो वर्चस्व है वहां देखने को मिलता है और यही वजह है कि बीजेपी वहां हर बार जीत हासिल करती है। और एक बार फिर कहीं ना कहीं ये तमाम सर्वे तो यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में जीत रही है। जो प्रदीप गुप्ता हैं उनसे न्यूज 24 ने कई सवाल किए। सवाल ये भी किया गया कि पिछले विधानसभा चुनाव जो कि 2017 में हुआ था, उस वक्त जो गुजरात के 4 मेट्रो शहर उन्हें बोल सकते हैं, गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट और सूरत, जहां 55 सीटें विधानसभा की आती हैं और उन 55 सीटों में से बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस पार्टी महज 11 सीटें ही हासिल कर पाई थी। यानी मेट्रो शहर में बीजेपी का एक अलग ही वर्चस्व देखने को मिला था। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि अगर गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला भी हो जाता है, यानी आम आदमी पार्टी की एंट्री भी अगर हो जाती है, तो फिर भी बीजेपी के खाते में ही ज्यादा सीटें आएंगी, बीजेपी ही जीत हासिल करेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ बात ग्रामीण इलाकों की भी की गई है। जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां दरअसल पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्चस्व देखने को मिला था, क्योंकि उस वक्त पाटीदार आंदोलन चरम पर था। हार्दिक पटेल वहां अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन इस बार हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और पाटीदार समुदाय एक अच्छी खासी पकड़ गुजरात में रखता है। तो ऐसे में क्या वो पाटीदार जो वोट बैंक है वो हार्दिक पटेल के जरिए बीजेपी अपने खाते में करने में कामयाब हो पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन जब सवाल उनसे ये किया गया कि दरअसल क्या ग्रामीण इलाकों में जो पिछले चुनावों में वोटर कांग्रेस के साथ जुड़े थे, क्या वो अब भी गुजरात में कांग्रेस के साथ ही हैं, तो उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया कि दरअसल ये फैसला जनता को करना है, लेकिन फिलहाल मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गुजरात में बीजेपी से तो मुकाबला कर ही रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुकाबला वो अपने ही नेताओं से कर रही है, उन नेताओं से जो लगातार पार्टी से नाराज हैं और कहीं ना कहीं यही नेता अब गुजरात में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी भी फिलहाल तमाम जो फ्री की रेवड़ियां दिल्ली और पंजाब में उन्होंने पार्टी और इसके बाद जो खुलासे लगातार हो रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामलों में घिर रहे हैं, उसका भी खासा नुकसान आम आदमी पार्टी को गुजरात में हो सकता है। तो ऐसे में ये तमाम सर्वे, तमाम ओपिनियन पोल दावा यही कर रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आने वाली है। जो 27 सालों से बीजेपी गुजरात की सत्ता में बैठी हुई है, वो एक बार फिर गुजरात की सत्ता पर काबिज होगी। फिलहाल ये सर्वे यही दावा कर रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।